हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके कंप्यूटर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम आपको टैली के अंदर बताएंगे हमारा पुराना बैलेंस। मान लो हम कोई भी बिजनेस बीच में से स्टार्ट करते हैं तो उसमें पुराना बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस की एंट्री किस तरीक़ा से करनी होती है। मान लो ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है। मान लो इस ईयर में हमने जो टैली में काम करना चालू स्टार्ट किया वो हमने जनवरी 2025 से स्टार्ट किया। तो जनवरी 2025 से पहले का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस बचा हुआ है वो हमारा बैलेंस इस तरीक़ा से दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री हमें टैली के अंदर किस तरीक़ा से चढ़ानी है और इसमें हमें जनवरी से लेके जो रिकॉर्ड है वो टैली में ऐड करना हमें। यानी कि अब से पहले हम क्या करते थे, ऑफलाइन रिकॉर्ड चढ़ाते थे रजिस्टर्ड में। अब हम टैली में रिकॉर्ड चढ़ाएंगे तो किस तरीक़ा से चढ़ाना होता है। तो जनवरी से पहले दिसंबर तक का जो बैलेंस है हमारा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। तो इसकी एंट्री करने के लिए क्या करेंगे, चलते हम टैली की तरफ। ये हमारा टैली का लेक्चर नंबर 4 है। तक किस तरीक़ा से यूज करना, सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना, F3 का यूज करेंगे और इसमें क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे। हमने यहाँ पे बना दिया क्वेश्चन 4। बाकी ये सारी चीज़ आप ऐड कर लोगे। उत्तर प्रदेश, मैंने इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, एंटर करके। और यहाँ से जनवरी की डेट हमने इसमें डाल देना है क्योंकि हम रिकॉर्ड जनवरी मंथ से स्टार्ट कर रहे हैं टैली को। एंटर करके सेव कर दो। इतना सेव करने के बाद क्या करेंगे, अब हमें इसमें थोड़ा सा फ्यूचर आगे बढ़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 मोर फ्यूचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसमें इसको यस कर दो। तो यस करने के बाद हमारे सारे फ्यूचर ऑन हो चुके हैं। दोनों ऑप्शन यस करने के बाद हमने अकाउंटिंग इन्वेंट्री पढ़ ली। अब इसमें पढ़ेंगे हम कॉस्ट सेंटर का यूज किस तरीका से करते हैं। तो इस कॉस्ट सेंटर को यहाँ से कर दो यस। यस कर दिया। या मान लो अभी यस मत करो, इसको बाद में भी यस करना पड़ेगा। तो किस तरीका से करेंगे, वैसे कॉस्ट सेंटर का यूज करना। अभी हमने इसको यस नहीं किया, यहाँ से इन्वेंट्री को नो किया, जीएसटी को नो किया और इस वाले ऑप्शन को पेरोल, इसको भी नो कर दिया। एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। ओके, इतना कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हमारे यहाँ पे दिया हुआ तो ये ओपनिंग बैलेंस हम लेजर बना के करेंगे। तो लेजर किस तरीका से, देखो एक बिजनेस, जब कोई भी बिजनेस होता है वो पार्टनरशिप में होता है तो उसमें दो नाम होते हैं, दो ओनर होते हैं इसके, यानी कि दोनों ने इतना इतना रुपये कैपिटल में ऐड करा था। इसका लेजर किस में बनेगा, कैपिटल अकाउंट में। ये हम सिंगल लेजर में भी एंट्री कर सकते हो, मल्टी लेजर में भी एंट्री कर सकते हैं। तो इनका यूज करेंगे हम मल्टी लेजर में यूज। सिंगल लेजर तो बना नहीं जानते हो किस तरीका से ऐड करना है। टैली के अंदर जाओगे, सिंगल लेजर तो यहाँ पे क्रिएट में जाके आप लेजर में यहाँ पे बैलेंस बना के ऐड कर सकते हो। पर हम इस तरीका से नहीं करेंगे, इसको करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। इस पर क्लिक करना है चार्ट ऑफ अकाउंट में, इसमें लेजर पे एंटर दबा दो। नीचे लिखा हुआ आ रहा है इसमें मल्टी मास्टर, शॉर्टकट होती है इसकी कंट्रोल H। मल्टी मास्टर पर क्लिक करो और यहाँ से क्रिएट मल्टी लेजर पे क्लिक कर दो। ऑल आइटम करके यहाँ पे लेजर बनाना है। जैसे कि क्या क्या लेजर है वो हम इसमें ऐड करेंगे देखते हुए। पहला है राजकुमार, कैपिटल में बनेगा 1,00,000 रुपये। राजकुमार अंडर किस में बनेगा, ये कैपिटल में 1,00,000 रुपये। एंटर। दूसरा नाम क्या था इसमें, ये हम ओपनिंग बैलेंस ऐड कर रहे हैं, राकेश शर्मा। किस में बनेगा ये, कैपिटल अकाउंट। कितना रुपये, 1,50,000। इसी तरीका से तीसरा अमाउंट कैश इन हैंड है हमारा 2,00,000 रुपये। तो इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे कैश इन हैंड। किस में आएगा ये, कैश इन हैंड में आएगा। अब कैश इन हैंड के लिए कैश इन हैंड में 2,00,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट लेजर है इसी में बैंक अकाउंट, बैंक में आएगा 10,000 रुपये। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में बनेगा 10,000 रुपये, डेबिट होगा। उसके बाद कंप्यूटर खरीदा हमने 10,000 रुपये का, फर्नीचर 5,000 रुपये का। तो दोनों एंट्री चढ़ा देते हम। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है हमारा, फिक्स एसेट है 10,000 रुपये। और फर्नीचर ये भी फिक्स में आएगा 5,000 रुपये। उसके बाद परचेज किया हमने 2,000 रुपये का, सेल किया 4,500 रुपये का। तब परचेज, परचेज अकाउंट में आएगा 2,000 रुपये। और सेल्स, सेल्स अकाउंट में आएगा 2,000 रुपये, यानी कि 4,500 रुपये।
तो इस तरीका से एक साथ जो लेजर ऐड करनी होगी, तो इस तरीका से आप ओपनिंग बैलेंस आपका जो भी बनता होगा वो इस तरीका से ऐड करना एक बार में। एक एक करके करोगे तो वो भी तरीका सही है। मल्टी लेजर बनाना तो इस तरीका से चार्ट ऑफ अकाउंट का यूज करके आप करना होगा। स्केप का यूज करके सेव कर लो। अब हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। यहाँ से बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना बन के आया, इसमें लिखा हुआ आ रहा 1,60,205 यानी कि 16 लाख, ये इतना नीचे टोटल बैलेंस आ रहा है। अल्टर F1 दबाओगे डिटेल में इसका बैलेंस आ जाएगा, आपको भी ये मैच कर लेना है। डिस्प्ले के अंदर जाओगे, ट्रायल बैलेंस चेक करोगे 16,4500 इसमें आंसर इसका आ रहा था, इसको भी स्केप कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। हमारी एंट्री है जनवरी से स्टार्टिंग हो रही है यदि। अब हम यूज करेंगे इसमें जनवरी मंथ की एंट्री। तो जनवरी मंथ में पहली एंट्री क्या है, ओपन न्यू बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट कर दिया हमने कैश में 50,000 रुपये। था एंट्री कौन से वाउचर में करेंगे, काउंटर वाउचर में। तो टैली के अंदर जाएंगे, वाउचर का यूज करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं। ये डेट हमारी सही चल रही है इसमें, जनवरी 2025। तो एंट्री कौन से वाउचर में होगी, F4 काउंटर वाउचर में। क्रेडिट क्या हो जाएगा इसमें, कैश कितना रुपये, 50,000 रुपये। और डेबिट हो जाएगा इसी में, देखो नेगेटिव जा रहा है कैश, क्योंकि हमारे पास कैश अभी इतना। कैश की जगह क्या करेंगे, हमने कैश इन हैंड का जो लेजर बनाया था उसको ऐड कर लेते हैं। कैश और कैश इन हैंड दोनों एक ही होता है। 50,000 रुपये हमने जमा कर दिया। और डेबिट में क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट। तो इस तरीक़ा से ये एंट्री पास कर सकते हो, एंटर करके सेव कर लो। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री इसमें देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या कर रहा, हमने रेंट पेड करा। टोटल रेंट कितना करा, 8,000 रुपये। अब 8,000 में क्या करा हमने, दो तरीके का, मान लो हमारे दो बिजनेस है। एक ऑफिस का रेंट दिया हमने 3,000 रुपये और गोदाम का रेंट दिया है 5,000 रुपये, यानी कि दोनों का रेंट मिला के 8,000 रुपये पेमेंट करा है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, ऑफिस रेंट और गोदाम रेंट, इसके लिए बनाएंगे हम कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर किस तरीका से बनाते हैं, टैली के अंदर चलते हैं। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए स्क्रीन पे आपको F11 दबाना है। F11 दबा लिया, इसमें कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ से यस कर लेंगे। या तो आप कंपनी बनाते टाइम भी इसको यस कर सकते हो, अगर बाद में यस करना पड़ जाए तो F11 फ्यूचर की शॉर्टकट होती है, वहाँ से इसको यस कर सकते हो। और ये यस करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे ही मैं यहाँ पर रेंट का लेजर बनाऊंगा, अल्टर सी किया, रेंट एक्सपेंस किसके अंडर बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसमें क्या करेंगे, हमें कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे बाहर है। अब इसमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। यहाँ से F12 करके कॉन्फ़िगरेशन कर लो। अब इसी में ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा अप्लाई कॉस्ट सेंटर लेजर। इस वाले ऑप्शन को आपको क्या कर देना है, इसमें यस कर देना है। यहाँ से यस करके सेव कर दो, तो कॉस्ट सेंटर बाहर आ गया, ये रहा। अब इसको हमें रेंट वाले इसमें, यानी कि जहाँ पे हमें कॉस्ट सेंटर बनाना है उसमें इसको यस रखना। तो रेंट वाले लेजर में क्या करेंगे, यस रखेंगे। यस रख के एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। अब यहाँ से हमने क्या बना दिया, रेंट बनाया था। एंट्री कौन से वाउचर में होगी, रेंट की, पेमेंट में। यहाँ से रेंट का लेजर बन गया। अब रेंट कितना रुपए दे रहे हैं हम, 8,000 रुपये। एंटर दबा दो। अब 8,000 जो रुपये दे रहे वो किस किस चीज़ का रेंट दे रहे, तो हमने इसमें लिखा हुआ था रेंट, यानी कि ऑफिस का रेंट 3,000 रुपये, गोदाम रेंट 5,000 रुपये। तो इसी तरीक़ा से वो हमें कॉस्ट सेंटर में ऐड करना। ऑफिस रेंट अल्टर सी करेंगे यहीं पे, ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट कितना रुपये दिया हमने, 3,000 रुपये। और दूसरा कौन सा है हमारा, गोदाम रेंट। गोदाम रेंट कितना है हमारा, 5,000 रुपीज़। तो वो इस तरीक़ा से ऐड करना। और पेमेंट हम किसके द्वारा कर रहे हैं, ये कैश के द्वारा। हम इसमें चेक कर लेते हैं एक बार। तो रेंट जो पे करा हमने कैश के द्वारा करा था, हम यहाँ से क्या करेंगे, कैश इन हैंड का यूज करेंगे। कैश इन हैंड कैश के द्वारा पेमेंट कर दी। तो ये एंट्री आप इस तरीक़ा से करोगे। इसी में प्रिंट का यूज करोगे, कंट्रोल P और प्रीव्यू पे यहाँ पे एंटर कर दोगे। F4 से जूम करके देखोगे तो इसमें देखो एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें रेंट तो लिखा हुआ आ रहा है, रेंट एक्सपेंस 8,000 रुपये। तो वो चीज़ लिखा नहीं आ रहा कि 8,000 किस किस चीज़ का रेंट गया है। तो उसकी सेटिंग करने के लिए क्या करोगे आप, इसी में कॉन्फ़िगरेशन में F12 कर लो। जैसे ही प्रिंट करोगे तो प्रिंट की स्क्रीन पे कॉन्फ़िगरेशन कर दो। अब कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉस्ट सेंटर, ये रहा लिखा हुआ रहा शो कॉस्ट सेंटर डिटेल। इस वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, यहाँ से यस कर देंगे, एंटर दबा के यस कर दो। यस कर दिया, स्केप कर लो। अब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे, F4 से जूम करेंगे तो इसमें वो भी आपका शो होगा। रेंट यानी कि 8,000 रुपये है, जिसमें कि ऑफिस रेंट 3,000 रुपये और गोदाम रेंट 5,000 रुपये। तो वो इस तरीक़ा से आपको ऑप्शनों को यस करके सेव करके प्रिंट निकालना है। बाकी मैंने इसको सेव कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। एंट्री नेक्स्ट है। इसी तरीक़ा से हमने सैलरी
चेक के द्वारा 20,000 सैलरी दिया है। अब इसमें सैलरी बताई गई है किसको कितनी सैलरी दी है। मनीष को हमने 4,000 रुपये सैलरी दी है, सुमित को 4,500 रुपये सैलरी दी है, राहुल को 5,500 रुपये और नितिन को 6,000 रुपये। तो ये टोटल क्या करेंगे, ये हमारे कॉस्ट सेंटर में बनेंगे। बाकी लेजर तक इसमें बनेगा, सैलरी एक्सपेंस का लेजर बनेगा, और ये किस में बनेंगे, कॉस्ट सेंटर में। तो बनाते हैं इसको भी, एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी। तो इसमें क्या करेंगे, सैलरी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर को इसमें यस रखना है। अगर यस रखेंगे तो ही वहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, नहीं तो नो रहेगा। तो इसको हमें यस रखना। सैलरी में कितनी सैलरी दे रहे हैं हम, 20,000 रुपये, एंटर कर दो। अब कॉस्ट सेंटर में पूछ रहा है किसको कितनी सैलरी दी जा रही है। जैसे कि पहला नाम क्या है, इसमें मनीष को दे रहे 4,000 रुपये। इसमें क्या करेंगे, अल्टर सी करेंगे, मनीष हमारा एम्प्लॉय हो गया। इसको कितनी सैलरी दे रहे, 4,000 रुपये, यानी कि टोटल सैलरी 20,000 पे कर रहे हैं। 20,000 में 4,000 मनीष की। सुमित की सैलरी कितनी दे रहे हैं हम, 4,500 रुपये। 2 हो गया। तीसरा क्या है इसमें हमारा, सुमित की 4,500 रुपये, राहुल की 5,500 रुपये, नितिन की 6,000 रुपये। तो इसी में अल्टर सी करो, राहुल, देखो यहाँ पे थोड़े गलत हो गए, राहुल की कितनी थी, 5,500 रुपये, और अल्टर सी करो नितिन की कितनी सैलरी है, 6,000 रुपये। और किसके द्वारा दे रहे हैं हम, बैंक के द्वारा दे रहे हैं। ये एंट्री इस तरीक़ा से होगी, प्रिंट निकाल के देख सकते हो इसका भी। कंट्रोल पी करेंगे, प्रीव्यू, F4 से जूम का यूज करेंगे तो इसमें सैलरी के साथ साथ इनकी डिटेल भी आ रही है, किस किस को कितनी सैलरी हमने पे किया है। इतना करने के बाद इसको भी हम एंट्री को सेव कर लेंगे, एक्सेप्ट, यानी कि इस तरीक़ा से हमें कॉस्ट सेंटर का यूज करना है। नेक्स्ट एंट्री में क्या है, गुड्स परचेज राज ऑन क्रेडिट, 1,000 रुपये का परचेज कर लिया। पुरानी एंट्री जानते हो F9 में होगी। तो परचेज के लिए F9, या तो हम इस स्क्रीन पे नॉर्मल भी कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट करके कंट्रोल H, यहाँ से एज वाउचर स्क्रीन पे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम इसको कंट्रोल H ना करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पे भी कर सकते हैं। पार्टी नेम हम किससे खरीद रहे सामान, राज से, अल्टर सी करेंगे, राज किस में बनेगा, संडी क्रेडिटर, जिससे उधार सामान खरीदेंगे संडी क्रेडिटर, उसका एड्रेस यहाँ पे डालना होगा, एंटर कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, परचेज का लेजर हमने बनाया हुआ है, ये परचेज कर देंगे। कितने रुपए का परचेज हो रहा है, 1,000 रुपीज़। तो ये एंट्री इस तरीका से, इसमें डेबिट क्रेडिट की जरूरत नहीं पड़ी। अगर डेबिट क्रेडिट करके करना है आपको तो कंट्रोल H करके एज वाउचर कर सकते हो। तो दोनों तरीका से, दोनों स्क्रीनों में से कोई सी स्क्रीन पे भी एंट्री करोगे तो वो दोनों ही सही रहेगा। बाकी वही तरीका, इसमें एंटर करके सेव कर दो। क्वेश्चन नेक्स्ट है इसी में, गुड सोल्ड टू नरेश 800 रुपये ऑन क्रेडिट, यानी कि 800 का सेल कर दिया नरेश को। तो क्या करेंगे, एंट्री F8 में करेंगे, F8, या तो कंट्रोल H कर लो या इसी में अल्टर सी करेंगे। पार्टी नेम में क्या करेंगे, नरेश, यानी कि पार्टी नेम में वो लिखना उधार है या कैश में, यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, उधार में सेल कर रहे हैं, संडी डेबिटर बनेगा नरेश। और इसमें क्या करेंगे, सेल्स, यहाँ पे सेल्स अकाउंट आ जाएगा, कितना रुपये था, 800 रुपये, एंटर कर दो। देखो ये कॉस्ट सेंटर आ रहा है, इसमें कॉस्ट सेंटर के लिए क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट को कंट्रोल एंटर कर दो, और ये कॉस्ट सेंटर यहाँ से कर देना नो, यानी कि लेजर में जाके नो कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी कितने दिन में पैसे लेने, इससे 5 दिन में पैसे रिसीव करना, 6 जून को। तो इस तरीक़ा से ये एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है इसी में, ऑफिस एक्सपेंस की पेमेंट कर दी हमने चेक के द्वारा। तो क्या करेंगे, इसमें एक्सपेंस का या तो नाम, या तो इनकी लेजर अलग अलग बना लो, या एक ही लेजर बना दो ऑफिस एक्सपेंस के नाम से। तो एक कॉस्ट सेंटर में बना सकते हो। कैसे करेंगे, देखो तीनों को वैसे हम अलग अलग लेजर बना के करेंगे विदाउट कॉस्ट सेंटर के। तो क्या करेंगे, एंट्री किस में होगी, पेमेंट, F5। अब F5 के लिए डेबिट, अल्टर सी करो। अब क्या क्या चीज़ है इसमें डेबिट में वो चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बिल, तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल किस में बनेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कॉस्ट सेंटर को इसमें नो रखेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा अलग है। ओके, यानी कि अगर हमारा 2 कंपनी का बिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तब इसको यस रखते हैं, नहीं तो अभी नो रखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना, जैसे कि इसमें हमने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा 600 रुपये, इसमें 600 रुपये, ये डेबिट कर देंगे इसको। अल्टर सी करेंगे, ऑफिस एक्सपेंस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, कॉस्ट सेंटर नो रखेंगे। ऑफिस एक्सपेंस कितना रुपये हमारा, वो इसमें चेक कर लेते, 320 रुपये, 320 रुपये, इसको डेबिट करेंगे। अल्टर सी मोबाइल रिचार्ज,
मोबाइल रिचार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस में करेंगे, कितना रुपये हमारा, मोबाइल रिचार्ज 500 रुपये, यहाँ से 500 रुपये भरेंगे। और इसकी पेमेंट किसके द्वारा कर रहे हैं हम, इसमें लिख रहा है चेक, चेक की जगह क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट। तो बैंक से ये एंट्री इस तरीक़ा से पास करेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। ओके, ये होगी हमारी जनवरी तक की एंट्री। मैं इसका बैलेंस चेक करा देता हूँ आपको, कितना बैलेंस आएगा। इसके आपका यूज करना है बैलेंस शीट। ये हमारी बैलेंस शीट बन गई 16,01,000 रुपये की। इसके आपका यूज करेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, ट्रायल बैलेंस चेक कर लेंगे। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है 16,06,300 रुपये का। तो इस तरीक़ा से ये हमारी एक महीने की एंट्री होगी। अब हमें दूसरे सेकंड मंथ की एंट्री करनी है, फरवरी की। तब क्या करेंगे, टैली की स्क्रीन पे F2 करेंगे, फरवरी की डेट यहाँ पे चेंज कर लेंगे, 1 फरवरी 2025। फरवरी मंथ हो गया। वाउचर के अंदर जाएंगे, सेम तरीका वही है आगे। फरवरी मंथ की एंट्री करते हैं हम, ये रहा पेड रेंट, रेंट दे रहे हैं हम 10,000 रुपये। अब क्या हुआ, इसमें रेंट इंक्रीज हो गया, यानी कि ऑफिस का रेंट 4,000 रुपये, गोदाम रेंट 6,000 रुपये। तो कैसे करेंगे, एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी और कैश में रेंट हो रहा है तो एंट्री पेमेंट वाउचर में बनेगी। इसमें क्या करेंगे, रेंट एक्सपेंस, कितना रेंट दे रहे टोटल हम, 10,000 रुपये, यहाँ से 10,000। अब 10,000 में ऑफिस का रेंट कितना था हमारा, ऑफिस रेंट था इसमें हमारा, इसमें लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं। ऑफिस रेंट है 4,000 रुपये, यानी कि ऑफिस रेंट 4,000 रुपये। और दूसरा क्या था, गोदाम रेंट 6,000 रुपये। और पेमेंट किसके द्वारा हो रही है, कैश में हो रही है। तो ये एंट्री इस तरीक़ा से सेम पहले की तरह करना है। नेक्स्ट एंट्री इसी में, सैलरी दे रहे हैं हम 25,000 रुपये और सबकी अलग अलग सैलरी है। चेक के द्वारा सैलरी दे रहे हैं, तब किस में बनेगा, पेमेंट में बनेगा, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी टोटल मिला के कितनी पे कर रहे हैं हम, 25,000। अब 25,000 में मनीष को कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो मनीष को सैलरी दे रहे 6,000 रुपये। तो इसमें भरेंगे 6,000 रुपये, एंटर किया। दूसरा नाम क्या था उसमें, सुमित, सुमित को कितनी सैलरी दी जा रही है, तो सुमित को सैलरी दी जा रही है 5,000 रुपये। इसमें एंट्री करेंगे 5,000। तीसरा नाम क्या था हमारा उसके अंदर, राहुल को दे रहे 8,000 रुपये सैलरी, यहाँ से राहुल को 8,000 रुपये सैलरी। और बाकी कौन बच गया हमारा, राहुल के बाद नितिन, नितिन को सैलरी दे रहे 6,000 रुपये। और पेमेंट बैंक से कर रहे सेम तरीका, इसी तरीका से ये एंट्री पास करनी है। क्योंकि ये एंट्री हमारी हर महीने दी जाएगी सैलरी एक्सपेंस वगैरह की, तो सेम एंट्री ऐसे करेंगे। इसी में नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, गुड सोल्ड टू मिस्टर शर्मा, यानी कि 10,000 रुपये का मिस्टर शर्मा को सेल कर दिया। एंट्री किस में करेंगे, F8 सेल्स। पार्टी नेम अल्टर सी करेंगे, मिस्टर शर्मा। किस में बनेगा मिस्टर शर्मा, सन्ड्री डेबिटर, यानी कि सेल कर रहे, कॉस्ट सेंटर नो रहेगा इसमें, एड्रेस वगैरह डाल सकते हो, एंटर कर लो। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे। कितने रुपए का सेल कर रहे हैं हम, 10,000 रुपये का सेल किया है। बस इसमें उधार कितने दिन में पैसे लेना, 2 दिन में पैसे रिसीव करना, एंटर करके एक्सेप्ट कर दो। नेक्स्ट एंट्री भी इसी तरीका से होगी, गुड सोल्ड टू जॉन्स को 80,000 रुपये का सेल कर दिया। तो जॉन्स को, इसको हम देखो डेबिट क्रेडिट करके करते, या तो इस स्क्रीन पे जैसे हमने करी ऐसे कर लो, या Ctrl+H करके एज वाउचर पे भी कर दो। डेबिट क्या हो जाएगा इसमें, जॉन्स, जॉन्स कंपनी। किस में बनेगा, संडी डेबिटर में। कितना रुपये, 80,000 रुपये। और ये उधार में 3 दिन डाल दिया हमने। और यहाँ से क्या कर देंगे, सेल्स। तो ये एंट्री इस तरीका से भी पास कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री दी हुई है इसमें, हमने क्या करा, जॉन से पैसे रिसीव कर लिए, कितने, 70,000 रुपये। तो एंट्री किस में होगी, F6 में होगी। फुल सेटलमेंट नहीं है इसमें, तो डिस्काउंट नहीं आएगा। ओनली 70,000 रुपये जॉन से प्राप्त कर लिए, तो किस में करेंगे, F6 में करेंगे। किससे, जॉन्स, जॉन से पैसे रिसीव कर रहे हैं कितने, 70,000 रुपये, 70,000। अब 70,000 रुपये कैश में, चेक में कैसे रिसीव कर रहे हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। चेक से रिसीव कर लिए, चेक की जगह क्या कर देंगे हम, बैंक अकाउंट। तो बैंक में पैसे हमने प्राप्त कर लिए। तो टोटल बैंक में कितना रुपये लिखा हुआ आ रहा है, करंट बैलेंस 83,580 रुपये हमारे बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, पेड फॉर बिजनेस ऑनर, बिजनेस ऑनर को हमने पैसे दे दिए टोटल 20,000 रुपये, यानी कि 2 बिजनेस में हमारे दोनों ने पैसा लगाया, राजकुमार को 10,000 रुपये दे दिए और राकेश को। तो ये क्या है, हम पेमेंट कर रहे हैं। ये एंट्री यहाँ पे किस में होगी, पेमेंट में होगी। और इसमें एक कॉस्ट सेंटर बना सकते हो हम इनके नाम से। तो कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, कैसे करेंगे इसके लिए, टैली के अंदर जाएंगे। इसमें बना दिया हमने ड्राइंग एक्सपेंस, या फिर ये एंट्री करेंगे F5 में पेमेंट, यहाँ से ऑनर एक्सपेंस। किस में बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
सेव कर लो। अब कितने रुपए दे रहे हैं हम, 20,000 रुपये। कॉस्ट सेंटर को इसमें यस रखना है हमें, कंट्रोल एंटर करो, कॉस्ट सेंटर को कर दो यस, 20,000 रुपये। इसमें नाम लिखेंगे, कौन कौन ऑनर थे हमारे, तो उनका नाम लिखेंगे। जैसे कि इसमें नाम दिया हुआ था राजकुमार 10,000 रुपये और राकेश शर्मा 10,000 रुपये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्टर सी करेंगे, राजकुमार को 10,000 रुपये पे किया है बिजनेस ने, और राकेश शर्मा, अल्टर सी करो, राकेश शर्मा को। तो ये एंट्री इस तरीक़ा से हम पेमेंट किसके द्वारा कर रहे हैं, कैश चेक, वो इसमें चेक कर लेते हैं हम। ये एंट्री हम किस में कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ था, हम कैश एंट्री करेंगे, ये कैश इन हैंड यहाँ से कर देते हैं। इस तरीक़ा से एंट्री हो जाएगी। अब मैं आपको फरवरी मंथ का बैलेंस चेक करा देता हूँ। इसके आपका यूज करेंगे, डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, फरवरी बैलेंस यानी कि 16,08,880 रुपये इसका बैलेंस शीट आ रहा है। डिस प्रॉफिट लॉस चेक करोगे तो ये 92 यानी कि 92,300 रुपये आ रहा है। डिस्प्ले के अंदर ट्रायल बैलेंस चेक करोगे 16,96,300 रुपये इसका ट्रायल बैलेंस है। अल्टर F1 के साथ डिटेल में भी चेक कर सकते हो, ये आप कहाँ पर मिस्टेक हो रही है तो इसमें डिटेल में चेक कर लोगे। अब डे बुक के अंदर मैं आपको एंट्री दिखा दूं तो डे बुक के अंदर हमें वही एंट्री दिखेंगी जो हमने फरवरी मंथ में की है। अगर हमें पिछले मंथ की एंट्री चेक करनी है तो F2 दबा के जनवरी की डेट डालेंगे तो जनवरी की एंट्री हमारे सामने शो हो जाएगी। फरवरी की चेक करनी है तो फरवरी की एंट्री डेट डालेंगे तो फरवरी की एंट्री हमारे सामने शो हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसी में। नेक्स्ट लास्ट मंथ तेरा हमारा मार्च 2025 की एंट्री करनी है हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम एंट्री वही है, उसी तरीक़ा से करनी है। इसमें लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट रेंट कर दिया 8,000 रुपये, उसी तरीक़ा से। तो एंट्री पहले डेट चेंज करेंगे, F2 दबाएंगे, 1 मार्च 2025 वाउचर के अंदर गए। क्या करेंगे, हम रेंट पे कर रहे हैं, रेंट कितना रुपये, 8,000 रुपये। अब 8,000 में ऑफिस रेंट कितना पे कर रहे हैं हम, 3,000 रुपये। यानी कि इसमें देख लेते 8,000 रुपये टोटल रेंट जो पे कर रहे हैं हम 8,000, यानी कि ऑफिस रेंट 3,000 और गोदाम रेंट 5,000। ऑफिस रेंट 3,000 और गोदाम रेंट 5,000। तो ऑटोमेटिक आ गया। पेमेंट किसके द्वारा कर रहे हैं, कैश इन हैंड, एंट्री पास कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है सैलरी दे रहे चेक से 20,000 रुपये। तो क्या करेंगे, सैलरी पेमेंट में बनेगी, सैलरी कितनी दे रहे हैं हम, सैलरी 20,000 रुपये। कॉस्ट सेंटर में नाम आ गया, मनीष को कितनी सैलरी दी जा रही है, तो मनीष को जो सैलरी दे रहे हैं हम इसमें 4,000 रुपये और सुमित को 4,500 रुपये। 4,000 और सुमित को 4,500 रुपये सैलरी दिया है। उसके बाद सुमित के बाद राहुल को 5,500 रुपये, नितिन को 6,000। राहुल को 5,500 रुपये सैलरी और नितिन को 6,000 ऑटोमेटिक किसके द्वारा, बैंक से पेमेंट कर रहे। तो एंटर करके ये एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीक़ा से ये एंट्री पास होगी। रिसीव कर लिया हमने कैश में शर्मा से 10,000 रुपये। अब रिसीव की एंट्री भी दो तरीक़ा से करते हैं, F6 दबा लो या तो इस स्क्रीन पे कर लेंगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाली स्क्रीन। डेबिट क्रेडिट में नहीं चाहिए तो कंट्रोल H करो, सिंगल एंट्री मोड पे भी कर सकते हैं। अब हम रिसीव किससे कर रहे हैं, शर्मा से। इसमें आप शर्मा लिख सकते हो, यानी कि पैसा कैसे रिसीव कर रहे हैं हम, कैश में कर रहे हैं, कैश किससे कर रहे हैं हम, शर्मा से रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, मिस्टर शर्मा। अब शर्मा से कितने पैसे रिसीव कर रहे हैं हमने, इसमें लिखा हुआ आ रहा है 10,000 रुपये। तो इसमें क्या करेंगे हम, 10,000 रुपये यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ से एडजस्ट कर देंगे जो इसका पुराना बिल था। बस एंटर करके सेव कर दो। इस तरीक़ा से भी एंट्री कर सकते हो, यानी कि सिंगल मोड और डबल मोड दोनों तरीक़ा से एंट्री आनी चाहिए। इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखो हम जॉन से हमने 5,000 रुपये रिसीव कर लिए कैश में, तो जॉन से रिसीव, तो क्या करेंगे, कैश में रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ से कैश कर लो या कैश इन हैंड कर लो। किससे रिसीव कर रहे हैं, जॉन से। कितने, 10,000 रुपये। एंटर कर लो, सेव कर दो। ये होगी एंट्री भी पास। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट एंट्री है, देखो जॉन से हमने 5,000 की एंट्री करी है, वो हम चेक कर लेते हैं। मुझे लग रहा है हमने गलत कर दिया, जॉन्स वाली एंट्री। इसके अपडे बुक के अंदर जाओ, जॉन से हमने 10,000 रिसीव कर लिए, जबकि 5,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं हम जॉन से। तो कैश इन हैंड में क्या करेंगे, जॉन से 5,000 रुपये रिसीव किया हमने, एडजस्ट कर देंगे, 5,000 रुपये पेंडिंग रह गया। ओके, डे बुक के अंदर जाएंगे, नेक्स्ट एंट्री देखेंगे,
फिर सेम तरीका वही है, बिजनेस ओनर को 20,000 रुपये दे दिए तो 20,000 में क्या हो गया, दोनों को तो 10,000 देने पड़ेंगे। तो उसी तरीका से एंट्री करेंगे पेमेंट F5 कंट्रोल H, ये हम डबल एंट्री मोड पे कर देते हैं। ओके एंटर। अब क्या करेंगे, इसमें एस्केप करो, वाउचर ऑनर एक्सपेंस, यहाँ से ऑनर एक्सपेंस का लेजर बना रखा, कितने रुपए, 20,000 रुपये हमने ऑनरों को दे दिया। अब इसमें राजकुमार को 10,000 रुपये और दूसरा कौन था हमारा इसमें, राकेश शर्मा, दोनों को 10,000 रुपये की पेमेंट इस तरीका से कर देना है। एंट्री होगी पास। अब चेक करेंगे हम बैलेंस शीट, हमारा जो टोटल बैलेंस आएगा इसमें चेक कर रहे हो 16,01,000 रुपये हमारी बैलेंस शीट बनी। इसका प्रिंट निकाल के देना, कंट्रोल P करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, F4 से जूम करेंगे, इस तरीका से बिल प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीका से डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, एस्केप का यूज करके डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस कितना है हमारा 16,96,300 रुपये, ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। अब हमें चेक करना है टोटल हमने परचेज कितने का करा, इसी में आप चेक कर सकते हो टोटल सेल कितने का हुआ है हमारा, 95,300 रुपये का सेल हुआ है। टोटल परचेज कितने का हुआ है, 3,000 रुपये का टोटल परचेज हुआ है। हमारे पास कितनी एसेट बची है, इस पे एंटर दबा दो। सन्ड्री डेबिटर वो है जो हमें कस्टमर से पैसा रिसीव करना है, यानी कि हमने 5800 रुपये का सामान क्या करा है, सेल किया। किस किस को सेल किया, एंटर दबा दो। जॉन से 5,000 रुपये लेने, नरेश से 8,000 रुपये लेने। कैश में हमारे पास कितना रुपये, 99,000 रुपये कैश में है। बैंक में 63,580 रुपये हमारा बैंक अकाउंट में है जो टैली में लिंक है। फिक्स एसिस्ट, फिक्स का कितना सामान है हमारे पास, 10,000 रुपये का हमारे पास कंप्यूटर है और 5,000 रुपये का फर्नीचर है, वो सारी चीज़ हम इसमें चेक करेंगे। लाइबिलिटी क्या है, लोन, जो पैसा हमें पे करना होगा। किसको पे करना है, संडी क्रेडिटर में 1,000 रुपये हमें पे करना है राजू को, इसके आपका यूज कर लो। तो इस तरीका से सारी चीज़ चेक करेंगे। बाकी पेंडिंग बिल चेक करने के लिए डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग में जाएंगे। रिसीव, किससे रिसीव करना है हमें, नरेश से रिसीव करना है। पे किसको करना है हमें, पे राजू को करना है, तो वो बिल यहाँ पे चेक कर सकते हो। ग्रुप के हिसाब से चेक कर सकते हो। क्रेडिटर, जिसको पैसे पे करना है हमें। डेबिटर, जिससे पैसे रिसीव करना है, तो वो टोटल बिल इस तरीका से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, हमें टोटल डे बुक की एंट्री चेक करनी है। अगर हम यहाँ से डे बुक निकालेंगे तो टोटल एंट्री यहाँ पे हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो हमें डे बुक के अंदर एंट्री मिलती है वो डेट के हिसाब से मिलती है, यानी कि कौन सी डेट की हमें एंट्री चाहिए, जो डेट हमारी इसमें आ रही होगी उसी डेट की। ये ओनली सारी एंट्री हमारी मार्च की है। हमें टोटल जो एंट्री करी थी जनवरी से मार्च तक की टोटल कितनी एंट्री करी है वो कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसी में ऑप्शन मिलेगा स्टेटिक्स, एंटर दबा दो। नीचे लिखा हुआ आ रहा टोटल एंट्री, कितनी एंट्री करी है हमने, 17 एंट्री करी है। इसमें लिखा हुआ आ रहा कॉन्ट्रा वाउचर में 1 एंट्री हुई है। कौन से वाउचर में कितनी एंट्री हुई है, पेमेंट वाउचर में 9 एंट्री हुई है। तो इस तरीका से टोटल लेजर कितने बनाए वो सारी चीज़ इसमें चेक करोगे। तो इस तरीका से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अकाउंटिंग की लास्ट बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ डिटेल में होगी किस तरीका से यूज करना है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे बताएंगे।